एक समय की बात है, कपिला देश में एक कवि रहता था। वो अपने देश के राजा से मिलकर उनको अपनी कविता सुनाना चाहता था ताकि राजा उसकी कविता से खुश हो जाएं और उसे कोई इनाम दे। इसके लिए वे कवि हर दिन महल जाता था, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक उसे कहते थे कि जब राजा उन्हें खुद से बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता था। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। कवि ने जब दरवाजा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने कवि से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहाँ जाना है। कवि ने जब वे पता देखा तो उस आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वे यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुँच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे घर में ही रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूंगा। मगर कवि के बार बार कहने पर वह आदमी कवि के घर में ही रुक गया। कवि के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने कवि को बुलाया और धीरे से पूछने लगी, हमारे पास भोजन की कमी है, ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर कवि अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता ना करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर कवि वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। कवि के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने कवि और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थी। घर से बाहर जाते समय कवि उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कवि भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनाने के बाद कवि ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करने लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक कवि है और उसे अपनी 2-4 कविताएं भी सुना दी। उस अनजान व्यक्ति को कविताएं काफी अच्छी लगी और उसने कवि की बहुत तारीफ की। इस पर कवि ने कहा कि इन कविताओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसकी कविता नहीं सुनना चाहता है। फिर कवि ने उसे राजा और उसके सैनिकों वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज राजा के महल में जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना कवि को बताए वे अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन कवि के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। कवि सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी कविताएं सुनाई। इसके बाद राजा ने खुश होकर कवि को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। कवि को ये बात नहीं पता थी कि राजा पहले भी उसकी कविता सुन चुके हैं। वो अनजान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजा ही थे, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आए थे। कवि ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अजनबी व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से कवि का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन जीने लगा। तो दोस्तों, जिस तरह से कवि ने अपने अच्छे व्यवहार से अपने बुरे दिनों को खुशहाली में बदला, उसी तरह हम भी अपने नेक व्यवहार के जरिए अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। धन्यवाद। एक समय की बात है, गौंतुर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपए यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आ गया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए।
साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास उसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए हैं। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में एक विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना कोई देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्घी में चलिए। पंडित के बग्घी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्घी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्घी से उतार दिया और बोले कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो होता है क्या। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वे घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सहसम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल गए। कुछ देर बाद पंडित जी उन्हें नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी से कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाते हैं। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह से जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपए दिए थे, इसकी जानकारी मिली है। यह पैसे पिछले 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर ये 12,500 रुपए हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपए देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की ही तरह है, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए हैं। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। धन्यवाद। कई सालों पहले की बात है। यथार्थ नाम का एक राजा हुआ करता था। उसे शिकार का बड़ा शौक था। एक बार वे अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल गया हुआ था। वो जंगल काफी घना था। शिकार की तलाश में वे जंगल में काफी अंदर तक चला गया था। तभी वहाँ अचानक तेज तूफान आ गया। सब तितर बितर हो गया। जब बारिश रुकी तो राजा ने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। राजा अकेला था। उसके सैनिक उससे बिछड़ गए थे। शिकार की तलाश में भटकने की वजह से राजा थक भी गया था। भूख और प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। तभी उसे 3 लड़के आते दिखे। राजा उनके पास गया और बोला कि भूख और प्यास के मारे मेरी जान निकल रही है, क्या मुझे कुछ खाना और पानी मिल सकता है? लड़कों ने बोला क्यों नहीं, और वे भागकर अपने घर गए और राजा के लिए भोजन और पानी लेकर आए। खाना खाने के बाद राजा बहुत खुश हुए और उसने उन लड़कों को बताया कि वे फतेहगढ़ के राजा हैं और तीनों ने जो उसकी मदद की है उससे वे बहुत खुश हैं। राजा ने तीनों लड़कों की सेवा से खुश होकर उन्हें बदले में कुछ मांगने के लिए कहा।
इस पर पहले लड़के ने राजा से ढेर सारा धन मांगा ताकि वे आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। इसके बाद दूसरे लड़के ने घोड़ा और बंगले की मांग की, लेकिन तीसरे लड़के ने राजा से धन दौलत की जगह ज्ञान मांगा। उसने बोला, राजा मैं पढ़ना चाहता हूँ। राजा राजी हो गया। उसने पहले लड़के को वायदे अनुसार बहुत सारा धन दिया, दूसरे लड़के को बंगला और एक घोड़ा दिया और तीसरे लड़के के लिए एक अध्यापक की व्यवस्था कर दी। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन अचानक राजा को जंगल वाली घटना याद आई, तो उसने उन तीनों लड़कों से मिलना चाहा। उसने तीनों लड़कों को खाने पर आमंत्रित किया। तीनों लड़के एक साथ आए और खाना खाने के बाद राजा ने तीनों से उनका हाल पूछा। इस पर पहला लड़का दुखी होकर बोला, इतना धन पाने के बाद भी आज मैं गरीब हूँ। राजा जी, आपने जितना धन दिया था अब वह खत्म हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। राजा ने दूसरे लड़के की तरफ देखा तो उसने कहा, आपके द्वारा दिया गया घोड़ा चोरी हो गया और बंगला बेचकर जो पैसा आया वो कुछ खर्च हो चुका है और कुछ बचा हुआ पैसा भी जल्द खत्म हो जाएगा। हम तो फिर वहीं आ गए हैं जहाँ से चले थे। अब राजा ने तीसरे लड़के की ओर देखा। तीसरे लड़के ने बोला, राजा मैंने आपसे ज्ञान मांगा था जो रोजाना बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि मैं आज आपके दरबार में मंत्री हूँ। आज मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों युवकों को काफी अफसोस हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा